मैं इस पॉइंट से चल रहा हूँ, अपना यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, इस तरीके से जा रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने इस तरीके से हाथ किया है तो मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने हाथ को इस तरीके से किया तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। अब अगर मैं अपने अंगूठे को इस तरीके से कर लूँ तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से हाथ को हटाऊँगा अपना और यहाँ से इस तरीके से करूँगा कि इतनी सी बात है और कंटिन्यूटी ख़त्म। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर में पर। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 12 का, जो है आपका कैलकुलस कलन। कैलकुलस में आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, कंटिन्यूटी पढ़ोगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस में आपके कई चैप्टर होंगे, 4-5 चैप्टर होंगे जो हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो कल कैलकुलस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ये क्या है? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दो टॉपिक हैं, एक चैप्टर है। तो हम इन दोनों टॉपिक को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो होगी, हम इस वीडियो में सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी से आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यू, आपने कोई एक वर्ड सुना होगा कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, किसी भी काम को लगातार करते रहना, या कोई भी काम जो लगातार हो रहा है वो होता है आपका कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, उसकी क्वेश्चंस देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। तो हम इस वीडियो में पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर को हम कवर करने वाले, और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो कंटिन्यूटी क्या होता है और कंटिन्यूटी को आप करोगे किस तरीके से? आपने 9th में, 10th में, 11th में लिमिट पढ़ी होंगी, फंक्शंस पढ़े होंगे। तो आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आपने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अब जो क्लास 12 में आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, उसमें क्या आपको ग्राफ बनाने होंगे, क्या आपको लिमिट निकालनी होंगी। तो हम ये सब देखने वाले हैं। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में आपका कंटिन्यूटी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपका जो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी क्या होता है वो देखेंगे। मान लो आपने कोई ग्राफ आपने पढ़ा होगा 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से आपकी ग्राफ में काउंटिंग होती है, ठीक है। ये x हो गया आपका, ये x डैश, ये आपका y, और ये y डैश। इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। यहाँ पे भी ऐसे ही -1, -2, -3, -4, ऐसे यहाँ पे आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपका जो ग्राफ है, आपने ग्राफ पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में, आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा। तो एक इस तरीके से आपके पास ग्राफ होता है। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो x+1 है, आपके पास कोई फंक्शन है जो x+1 है, इसको हम इक्वल मान लेते हैं y के। अब आपने पढ़ा होगा कि फंक्शंस पढ़े होंगे x और y। मान लो x इजिकल टू आपने 0 रखा, तो y इजिकल टू हो गया आपका 1। अब आपने x इजिकल टू 1 रखा, तो y क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब अगर आपने मान लो x इजिकल टू -1 लिया है, तो आपका y इजिकल टू क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से आपने वैल्यू x और y की वैल्यू निकाली। अब आपको फंक्शन, आपको ग्राफ पे देखना है, ग्राफ पे ये वैल्यूज रख के देखनी है कि क्या ये कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इतना ही कंटिन्यूटी चैप्टर यहीं पे अगर चाहो तो आपका ख़त्म हो जाता है, इतनी सी बात में, कि इतनी सी बात है और कंटिन्यूटी ख़त्म। इस पे ग्राफ पे वैल्यूज देखनी है। x 0 है आपका, y 1 है। x 0 पर y आपका 1 है।
आपका क्या एक्स 0 और वाई 1 है, तो एक्स 0 वाई 1 है आपका ग्राफ पे, ये देख लिया आपने। अब x1 पर आपका y क्या है 2, यानी x1 पर y आपका 2 है। ये आपका हो गया 1,2 हो गया, और ये आपका 0,1 हो गया। आपने इसी तरीके से ग्राफ निकाला होगा, आपको पता हो ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। अब x-1 है और y आपका 0 है, यानी कि आपका क्या होगा, ये -1,0, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही आगे चलता जा सकता है, इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपका ग्राफ जितनी भी आप वैल्यू निकालते जाओगे, एक्स के लिए कोई भी वैल्यू रखोगे, वाई की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी, आप ऐसे ही करते जाओगे तो आपका जो ये फंक्शन ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आ रही है जो इस ग्राफ में बन रहा है वो बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है एक, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैंने कहीं पे मार्कर को उठाया नहीं है बीच में, कि मैंने मान लो मैंने यहाँ से इसमें आपका कहीं भी कोई फंक्शन बन रहा है, कि मान लो आपका फंक्शन यहाँ पे बन रहा है एक, और फिर आपका फंक्शन एक यहाँ पे बन रहा है, बीच में गैप हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं इस पूरे ग्राफ के अंदर। मैंने यहाँ पे मार्कर रखा और यहाँ से सीधा इस तरीके से मैंने ग्राफ को बनाया, तो ये जो बन रहा है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यू बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने मार्कर से स्ट्रेट लाइन खींची है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कंटिन्यू है, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक मैंने बनाई। तो इसी तरीके से जो होगा आपका कंटिन्यूटी फंक्शन होता है जो आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी अगर मुझे मार्कर हटाना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची कि कोई वैल्यू है यहाँ से और यहाँ तक फंक्शन ग्राफ बना रही है, और कोई वैल्यू फिर बीच में यहाँ से छोड़ के यहाँ से यहाँ ग्राफ बना रही है, तो ये क्या होगा आपका, इसमें जो बीच में गैप हो गया तो इस गैप की वजह से आपका डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कंटिन्यू बन रही है लाइन। तो आपकी जो ग्राफ की मदद से आप देख सकते हो कि ये एक कंटिन्यूटी फंक्शन है, कंटिन्यू है। तो यही सब देखना है, इतना ही है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलो कि क्या हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ बना के देखना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसकी मदद से आप आराम से बिना ग्राफ बनाए भी आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो कुछ तरीके हैं, देखते हैं वो तरीके क्या है, किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फॉर्मूले हमें देखने होंगे जिससे आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे, आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले हम कुछ फंक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। कि आपने 9th 10th में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर। हाँ, तो देखो अब बात करते हैं हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, देखो फर्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, 0 डिग्री, डिग्री जो होगी उसकी 0 होगी। तो मान लो एफ एक्स दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है आपकी, 2 दिया हो, 4 दिया हो, ठीक है। तो आप y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह y लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तो मान लो आपका 2 है, यहाँ पे 2 दे दिया या 4 दे दिया, तो इसमें मैंने यहाँ से और यहाँ तक कहीं पे मार्कर उठाया नहीं, उठाया ना। अगर मान लो मैंने यहाँ से ग्राफ यहाँ पे बना दिया
यहाँ तक बना दिया, फिर मैं पेन उठा के इधर से बना रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। या तो मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाऊंगा या इधर साइड से इस तरीके से बनाऊंगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा कांस्टेंट फंक्शन। डिग्री जो होगी इसकी 0 होगी, मतलब ये एक्स और एक्स डैश वाली लाइन पर कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो ये आपकी डिग्री इसकी इसलिए 0 होगी। अब बात करें लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया है। अब x और y की हम यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y की 2 वैल्यू होगी 0, और x बराबर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हो, मतलब x 0 है, y 2 हो गया आपका, तो हो गया। अब x 1 है आपका, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, और x 1 है और y आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अब तो आप, मैंने जो ड्रॉ की एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, 2 और 3 इस तरीके से की। ऐसा तो है नहीं मैंने पहले यहाँ से ड्रॉ कर दी फिर पेन उठा के मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने जो ड्रॉ की, इसी तरीके से अगर कहीं पे आपको लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन दिया हो, तो आप देख लोगे कि लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है, एक डिग्री 1 होती है इसकी। मतलब एक्स की जो ये एक्स और एक्स डैश की जो एक रेखा है, एक्स से एक्स डैश जो रेखा है, इस पर ये एक बार कट कट रही है। मतलब एक्स और एक्स डैश वाली रेखा को ये एक बार काटती है, ये इसलिए डिग्री इसकी 1 होगी। और लीनियर फंक्शन में जो हम ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन में इसी तरीके से बनता है। ये कहीं तक भी जा सकती है रेखा, इधर से इधर कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपको फंक्शन दिया हुआ है, जितने आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली हैं। अब बात करें, थर्ड नंबर है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। डिग्री जो है इसकी 2 है, तो डिग्री 2 क्यों है आप समझ गए होगे। एक ये पैराबोलिक शेप होती है इसकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, और ये आपकी एक्स और एक्स डैश पे यहाँ 2 पॉइंट कट कर रही है। देखो ये एक पैराबोलिक शेप होती है, ये इस तरीके से मैंने बनाई, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो इसने इसको बनाने में मैंने कहीं पे भी मार्कर को उठाया नहीं है बीच में, यहाँ से मैंने स्टार्ट की और इस तरीके से यहाँ तक मैंने बनाई। तो कहीं पे भी आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर दिया होगा, एक्स के स्क्वायर के साथ कहीं पे भी आपको कोई भी संख्या भी दी हो, तो आप समझ जाओ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आप आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। अब नंबर 4 की बात करें, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन और डिग्री कितनी है इसकी 3। तो डिग्री आप देख सकते हो, कमेंट करो क्यूबिक फंक्शन की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3 है, और कहाँ कहाँ पे देखो 1 2 और 3, ठीक है, इसलिए इसकी 3 डिग्री होगी। अब ये किस तरीके से बना होता है, ये एक इस तरीके से बना होता है। क्यूबिक फंक्शन जो होगा आपका इसी तरीके से होगा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गई, या इधर से स्टार्ट किया इधर, ये ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्यूबिक फंक्शन हो गया। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, 5th नंबर है क्वाड्रेटिक फंक्शन, डिग्री है 4। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो आपका इस शेप में बना होता है, एक इस तरीके से इसकी शेप चलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया इसको, और यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, कहीं पे भी मुझे मार्कर उठाना नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 6 नंबर आपका क्विंटिक फंक्शन है। क्विंटिक फंक्शन डिग्री है 5। डिग्री आपको पता चलेगी होगी कि आप फंक्शन में डिग्री कैसे बता सकते हो, डिग्री कितनी है इसकी 5 कैसे है, 1 2 3 4 और 5। ये इस तरीके से फंक्शन आपका चलेगा। देखो इसकी शेप जो होगी वो इस तरीके से होती है
क्विंटिक फंक्शन की, तो हमेशा जो इसकी शेप होगी इसी तरीके से होगी। तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन को कह सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटिन्यूटी फंक्शन होता है, कंटिन्यू फंक्शन है। इसमें किसी भी फंक्शन में मैंने जो आपको दिखाया है कहीं पे भी मुझे मार्कर उठाना नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब ये एक कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हो हाँ ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देखते हैं हम। सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो इन्हीं के फंक्शन होते हैं, इन्हीं के ग्राफ होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ देखें हम, वो किस तरीके से बना होता है? साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। देखो जैसे सांप चलता है ना लहरें लेके, इस तरीके से, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इसी तरीके से होता है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने यहाँ तक, या आप इधर साइड से कर रहे हो तो इस तरीके से ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता जाता है। साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं हम वो इसी तरीके से चलता जाता है, कंटिन्यू एक ही फ्लो में एक ही तरीके से चलता रहता है। ठीक है, और कोस एक्स की बात करें, कोस एक्स भी इसी तरीके से है। चाहे आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो या इधर से देख लो तो भी ये कंटिन्यू इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में अपना चलता रहता है। एक ही डायरेक्शन में साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ बनता है। अब टेन एक्स की बात करें, टेन एक्स देखो यहाँ बनाया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से। तो ये जो टेन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है, पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की, फिर ये ड्रॉ की, फिर ये की, फिर ये की, मतलब मैंने इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मार्कर को उठाया है। इस लाइन को ड्रॉ किया तो फिर मार्कर उठाया और ये लाइन ड्रॉ की, मतलब ये कंटिन्यू तो नहीं होगा या डिसकंटिन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी तो है नहीं टेन एक्स। अब कोसेक एक्स की बात करें हम, तो ये एक मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये भी पहले मैंने इसको ड्रॉ किया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने इसको ड्रॉ करके यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ किया, फिर इसको ड्रॉ किया। तो मतलब ये भी एक कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मार्कर को उठाया, पहले इस तरीके से, पहले इस तरीके से बनाया, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ, फिर ऊपर को ऐसे मैंने बनाया, तो ये कंटिन्यू नहीं है। अगर मैं इसको सिर्फ इसी तरीके से यहाँ बना रहा हूँ और यहाँ पे नहीं बनाना होता, यहाँ पे नहीं बनाना होता और यहाँ भी नहीं, एक ही डायरेक्शन में बनता, सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके और लास्ट पॉइंट तक जाता, तो ये कंटिन्यूटी होता। अगर मैं इसमें एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ, फिर से दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करके फिर अलग पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब फिफ्थ पे आपका सेक एक्स की बात करें हम, सेक एक्स में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो, फिर मैंने ये ड्रॉ की, मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, एक इस तरीके से ड्रॉ की, तो मतलब इसमें भी मुझे मार्कर उठाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये भी कंटिन्यू नहीं होगा। और कोट एक्स क्या है? कोट एक्स बिल्कुल यहाँ पे टेन एक्स की का जस्ट अपोजिट है, अपोजिट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इस साइड से बना रहे थे, इसमें हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये देखो मुझे यहाँ पे बार बार पेन उठाना पड़ रहा है, मार्कर उठाना पड़ रहा है, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो आपके सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूटी होते, कंटिन्यूटी दर्शाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी दर्शाते हैं, लेकिन बाकी फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं दर्शाते, कंटिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इससे आगे आप सोच रहे हो कि क्या हम इन सभी ग्राफ को बार बार बनाएंगे, कि साइन एक्स का भी ग्राफ बनाना होगा, टेन एक्स का, कोट एक्स का, इस तरीके से हम सभी के ग्राफ बनाते रहेंगे बार बार, इतना टाइम वेस्ट करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे कि
कंटिन्यूटी को हम किस तरीके से बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। तो देखो अब इससे आगे चलते हैं हम। तो दो टाइप के फंक्शन और होते हैं आपके, जो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एडिटिंग से उनके साइड में ग्राफ दिखा दूंगा। फर्स्ट जो होता है, एक और होता है आपका लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपका। और लॉग फंक्शन जो होता है उसमें आपका एक ही फ्लो में बनता है, वो कंटिन्यू होता है। और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से बनता है, वो भी एक आपका कंटिन्यूटी फंक्शन होता है। तो आपको y बराबर log x दिया है, इस तरीके से ग्राफ बना लो log का, वो कंटिन्यू होगा। और y बराबर e की पावर x दिया, वो भी आपका एक कंटिन्यू फंक्शन होगा। और सेकंड जो होता है वो होता है आपका मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। एक ग्राफ जो होता है मॉड्यूलस का आपका, वो इस तरीके से बनता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है। और वो तो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन होगा। और सेकंड जो होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट आपने यहाँ से इस तरीके से किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया इस पॉइंट तक, फिर आपने छोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आपका कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं होता। तो फंक्शन कंटिन्यू वो होता है जिसमें पेन ना उठे, मार्कर ना उठे। और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन वो होता है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता है, वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हो, वो आपका डिसकंटिन्यूटी होता है। मान लो मैं इस पॉइंट से चल रहा हूँ, अपना यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, इस तरीके से जा रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने इस तरीके से हाथ किया है, तो मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने हाथ को इस तरीके से किया, तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। अब अगर मैं अपने अंगूठे को इस तरीके से कर लूँ, तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से हाथ को हटाऊँगा अपना, और यहाँ से इस तरीके से करूँगा, तो ये डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आप उनको ग्राफ से कैसे देखोगे और फिर विदाउट ग्राफ कैसे देखोगे। ये ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका वाई हो गया, ये आपका 0 है, ठीक है। अब मान लो आपको एफ एक्स दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे, एफ एक्स को 1 दिया है, 2 दिया है, और आपको जो दिया है वो एक्स लेस एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल दिया है, लेस देन और इक्वल दिया है 0, और आपको x दिया है ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको दो कंडीशन दी हुई है, 1 दिया है और 2 दिया है, और आपको इस ग्राफ में देखना है कंटिन्यू है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। अब हम इसकी एक कंडीशन देखते हैं कि कहाँ पे कंटिन्यू होगा और कहाँ पे नहीं होगा, जो आप क्वेश्चन में देखने वाले हो। आपको एफ एक्स देखना है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देखनी है। तो आपको ये तीन चीज़ अगर इक्वल दी हुई है तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। और तीनों चीज़ अगर कंटिन्यू नहीं, इक्वल टू नहीं दी हैं, तो आपका जो डिसकंटिन्यूटी होगा। अब इसमें अगर हम बात करें, अगर इसमें क्या बोल रहा है, अगर हमारा एक्स, इसमें बोल रहा है कि हमारा एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर और उससे कम हो, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 होगा। मतलब हमें यहाँ से 0,1, ठीक है, 0,1 हो गया हमारी, ठीक है। और यदि x हमारा 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 0 से अधिक है, तो हमारा 0,2 पर होगा, 0,2 होगा, ठीक है। तो 0,2 जब हमारी वैल्यू, जब हमारी x की वैल्यू 0 के बराबर और उससे कम हो, तो हम 1 लेंगे, 1 पे रखेंगे ग्राफ, ठीक है। और जब हमारी x की वैल्यू 0 से अधिक है तो 2 फिर देखेंगे। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की 0,1 पर, और एक लाइन ड्रॉ की हमने ये 0,2 पर, ठीक है। ये हमारा 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2 है। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से ड्रॉ की, मतलब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया पहले, फिर हमने यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद पेन को उठाया और फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जो है इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। और अगर ये हमारा इक्वल होता,
ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पे ये गैप है, अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करके इधर जा रहे होते, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते, तो ये हमारा कंटिन्यूटी होता। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है जब हम 0 माइनस पर ले रहे हैं, और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है जब हम प्लस के लिए कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम मतलब कि ये हमारा छोटे के लिए है, मतलब जब हमारा x जो है 0 से कम है यानी छोटा है, ये लिख सकते हो आप छोटा है, और जब हमारा x बड़ा है। ठीक है। ये आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके से आप आगे चल के अब क्वेश्चंस को करने वाले हो, ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिमिट निकालोगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो देखो, अभी तो हमने ये सिर्फ इस तरीके से देखा था, अब हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट के रूप में कैसे करोगे आप। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए की स्थान पे आपकी कोई वैल्यू हो सकती है, हमने कॉन्स्टेंट माना, ए लिख सकते हो या सी लिख सकते हो, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन बनेगा, और जब इक्वल नहीं होंगे तो आपका डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बनेगा। ठीक है। इतनी सी बात है, समझ में आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तरीके से हो रहा है, लेफ्ट हैंड यानी कि लिमिट, जब आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे आप, यानी कि a माइनस एच करोगे, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच करोगे, और इज इक्वल टू एफ, ए होगा कांस्टेंट होगा, एक्स की जगह आपकी कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये अगर तीनों वैल्यू इज इक्वल टू होती हैं तो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन बनता है, और तीनों इक्वल नहीं होती तो आपका कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते, क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन, लिमिट किस तरीके से निकालोगे, आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, तो ये हम अब देखने वाले हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। कंटिन्यूटी कि हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। ग्राफ पे करने नहीं है, मैंने बता दिया, ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैंने बता दिया है, लेकिन हम करेंगे एक स्टेप एक तरीके से, हम यहाँ पे ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक तरीके से करेंगे, लिमिट के तरीके से करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ग्राफ बनाना बताया कि ग्राफ किस तरीके से हम बना सकते हैं, ग्राफ का कहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया है, और जो हमें कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3 एंड x इज इक्वल टू 5। इन तीन कंडीशन पे हमें निकालना है, मतलब हमें डायरेक्ट सिर्फ दे दिया है इस क्वेश्चन में कि हमें x बराबर ये वैल्यू रखनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, ये आ गया हमारा। अब x बराबर 0 पे कर लेते हैं पहले हम, x इज इक्वल टू 0 पे हम ये देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो एफ 0 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3। ये एफ एक्स वाली वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी माइनस के 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, लिमिट खोल देंगे हम, 5 क्रॉस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप है ये हमारा, और ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हम अब लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने लिमिट खोली तो एक्स के जगह हमने 0 रखा, तो यह हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा माइनस के 3, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इक्वल हैं दोनों, तो ये हमारा कंटिन्यूटी फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस
यहाँ पे लिख देंगे हम फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3 एक्स इजिकल टू 0 पर हमारा कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हमारा x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूटी है। अब हम एक बार x इजिकल टू माइनस 3 पे देख लेते हैं, तो एफ एक्स इजिकल टू एफ माइनस 3 इजिकल टू 5 क्रॉस माइनस 3 एंड माइनस 3, तो 5 की भी गुणा करेंगे 3 में, तो 15 माइनस के माइनस 3 इजिकल टू माइनस के 18। अब हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस के 3, क्योंकि हम अब माइनस 3 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 5x माइनस 3 इजिकल टू, अब हम लिमिट ओपन करेंगे, x की जगह पे हम माइनस 3 x की वैल्यू रखेंगे, तो 5 क्रॉस माइनस के 3 एंड माइनस 3 हमारा ये है, तो इजिकल टू माइनस के 15 माइनस के 3 इजिकल टू माइनस 18। तो ये भी हमारा कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी एफ एक्स इजिकल टू है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस के 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यू x इजिकल टू माइनस 3 कंटिन्यू एट। ठीक है, तो हमारा जो x इजिकल टू माइनस 3 पे भी ये कंटिन्यू है। और अगर हम 5 रख के देख लेते हैं यहाँ पे, तो 25 माइनस 3 अगर हम घटाते हैं तो 22 होगा, और यहाँ पे लिमिट खोलेंगे वो भी 22 आएगा, तो ये भी हमारा कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, इस तरीके से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, तो ये इसलिए आराम से हो गया हमसे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो ज्यादा तो क्वेश्चन अगर जिसमें भी डायरेक्ट वैल्यू दी है वो कंटिन्यू ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और किस तरीके से करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया यहाँ पे, एफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार हमें कंटिन्यू फंक्शन नहीं देखने हैं, डिसकंटिन्यू फंक्शन देखने हैं, जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब हमें एफ इस प्रकार दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन और इक्वल टू है 2 के, और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन है 2। ठीक है, तो हमें इस ये हमें एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है हमें हमारा। तो अब हम इसे किस तरीके से करेंगे देखो। ठीक है, तो हम देखेंगे x इजिकल टू 2 पर देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे x जो दिया हुआ है यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल 2 के, और x ग्रेटर देन दिया है 2 के, तो हम इस फंक्शन को x इजिकल टू 2 पर देखेंगे। ठीक है, तो x इजिकल टू 2 पर एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स हमारा x इजिकल टू 2 पर हमारा ये होगा, तो 2 क्रॉस 2 प्लस 3 इजिकल टू 7 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 हमारा माइनस का होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि हमारा x जो 2 से कम है।
x हमारा 2 से कम है वो वाली हमें वैल्यू लेनी है। तो 2x प्लस 3 यानी हमारा x जो है यहाँ पे 2 से कम है और 2 के बराबर है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे पहले। अब हम अगर इसकी लिमिट ओपन कर दें तो लिमिट ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 क्रॉस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल के आई वो आई 7। अब हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं इसकी। अगर राइट हैंड लिमिट भी हमारी 7 आती है तो ये हमारा कंटिन्यू होगा, और नहीं आती है तो डिसकंटिन्यू होगा। तो राइट हैंड लिमिट करेंगे हम इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि हम राइट हैंड लिमिट पे प्लस साइन लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम माइनस का साइन लेंगे। अब x जो हमारा वो 2 से ज़्यादा है, x जो हमारा 2 से अधिक है यहाँ पे, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे 2x माइनस 3। अब इज इक्वल टू लिमिट ओपन करेंगे, x की जगह हम 2 रखेंगे वैल्यू, 2 क्रॉस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे क्या हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या होगा हमारा, तो क्या होगा हमारा एफ एक्स ओनली एस इज इक्वल टू 2 पर क्या एट डिसकंटिन्यू। मतलब हमारा एफ एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यू है। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम कंटिन्यू डिसकंटिन्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना। और क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एफ एक्स इजिकल टू जो दिया है हमें वो है मोड एक्स प्लस 3। यदि हमारा एक्स लेस देन एंड इक्वल टू दिया हो -3 और -2x, यदि -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 हो तब, और 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल देन हो 3 के। तो हमें इसमें असत्यता की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे देखो, हम इसको दो कंडीशन में निकालेंगे, एक तो x इजिकल टू 3 पर और एक x इजिकल टू -3 पर। सबसे पहले हम देखते हैं x इजिकल टू -3 के लिए करके देखते हैं। तो x इजिकल टू -3 पर करेंगे तो एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स करेंगे, -3 पे कर रहे हैं तो x इजिकल टू -3 कौन सा है हमारा, ये है। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू होगी x प्लस 3 होगा। अब f -3 x की जगह अगर हम -3 रखते हैं तब, अब मोड को हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे बाहर, और -3 प्लस 3 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो एफ एक्स जो आ गया हमारा 6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम इसकी पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यू, और नहीं आएंगे तो डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो x टेंस टू -3 माइनस, मतलब इसमें जब हमारा x -3 से कम हो, तो -3 से कम कहाँ पे हमारा, ये यहाँ है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी हमारी वो होगी मोड x प्लस 3 इजिकल टू, अगर हम इसकी लिमिट खोलते हैं, लिमिट रखते हैं x की जगह हम -3 वैल्यू रखते हैं, तो वो क्या होगी, अगर अब यहाँ पे मोड है, मोड को हटाने के लिए हमारा माइनस का माइनस बाहर आ जाए, तो -3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस के 3 इजिकल टू 6।
तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गई और एफ एक्स भी हमारा 6 था। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट भी ऐसी निकलेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब हमारी राइट हैंड लिमिट जो हम पॉजिटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है हमारी नेगेटिव। तो एफ एक्स क्या होगा हमारा, जब यहाँ पे क्या है, जब हमारा x -3 से बड़ा हो, ठीक है, पे लिख लेंगे जब x ग्रेटर देन -3। तो x ग्रेटर देन -3 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगी -2x। अब लिमिट खोल देंगे हम, x की वैल्यू रखेंगे, तो -2 और -3 ये है, -3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये तो कंटिन्यू होगा हमारा। अब एक बार हम x इज इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा तथ्य की जांच करनी है कि कौन से पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यू होगा, ये हमें चेक करना है। तो अब x इज इक्वल टू 3 पर करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर 3 हो हमारा जब, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि प्लस का 3 है, जब हमने पहले किया था वो माइनस का था, तब क्या होगा हमारा 6x + 2। तो x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल क्रॉस 3 + 2, तो 18 + 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई 20, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यू हमें चेक करना है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब जब हमारा x छोटा हो 3 से, ठीक है, जब हमारा x छोटा हो 3 से, तब कौन सी वैल्यू आएगी, हमारा x छोटा यहाँ पे है 3 से, तो ये होगा -2x। लिमिट खोल देंगे, x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 3, तो -2 और ये हमारे 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -6। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी -6। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है। जब हमारा x बड़ा हो 3 से, पॉजिटिव है इसलिए जब हमारा x ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 कहाँ पे हमारा, ये रहा, ठीक है। तब 6x + 2। अब लिमिट खोल देंगे। अब मैंने इधर पूरा नहीं किया, जैसे इस तरह किया था मैंने पहले एफ एक्स, फिर ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया किस तरीके से करना। अब थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट भी देखोगे आप, तो आपको दोनों तरीके से समझोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, माइंड में अच्छे से क्लिक करेगा, ठीक है। अब लिमिट खोलेंगे हम, तो 6 क्रॉस 3 + 2 इज इक्वल टू 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 18 + 2 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, ठीक है। मैंने ये दो क्यों साथ लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यू होगा। x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू डिसकंटिन्यू देख सकते हो, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो और देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 और x² + 1 यदि x लेस देन 1 हो, तब, ठीक है। अब हम
इसको किस कंडीशन पे निकालेंगे? हमें x प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन वन दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स लेस देन वन दिया है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर वन यानी इस कंडीशन पे तो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये एक बहुपदीय फलन है जो एक ऑलरेडी कंटिन्यू फंक्शन है। हमने अभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे उसमें हमने देखा था जो फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो वो हमारा एक कंटिन्यू फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक कंटिन्यू फंक्शन है, तो हम सिर्फ इसके लिए देखेंगे। तब हम x इजिकल टू वन पर करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव। ठीक है, जहां हमारा x वन से छोटा है वो वाली वैल्यू देखनी है हमें। ठीक है, तो x हमारा वन से छोटा है तो हमारी ये वाली वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि x टेंड्स टू वन नेगेटिव, यानी कि x लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, x लेस देन वन है तो हमारी ये वाली वैल्यू लेंगे हम फंक्शन की। तो लिमिट खोलेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू होगा। अब राइट हैंड लिमिट करते हैं हम इसकी। राइट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन वन, x हमारा वन से बड़ा है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन वन हमारी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो x प्लस वन होगा हमारा यहाँ पे। अब x की वैल्यू रखेंगे, लिमिट खोलेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, और एफ एक्स और देख लेते हैं हम एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन की वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो ये क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एफ एक्स जो है हमारा किसी भी फलन पर असतत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पे तो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू होगा ही होगा, और एक्स इज इक्वल टू वन पे भी हमारा ये डिसकंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यूटी ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इससे नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू देयर एक्स प्लस फाइव जब एक्स लेस एंड इक्वल देन है वन, और एक्स माइनस फाइव दिया है जब x ग्रेटर देन वन। इसमें हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, सिर्फ ये चेक करना है। ठीक है, इस चैप्टर में तो हमें कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू ही देखना है। तो अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन में लिख दूँ तो आप समझ जाओ कि डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू ही चेक करना है। ठीक है, अब तो हम x इज इक्वल टू वन पर करेंगे। पहले हम एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x प्लस फाइव और f, तो वन इज इक्वल टू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। तो लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव। ठीक है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो हम हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हम एफ एक्स, अब लिमिट
एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब हमारी एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से कम हो। जब हमारी एक्स जो है लेस देन 1 हो, तब जो वैल्यू आएगी वो है हमारी एक्स प्लस 5, ठीक है। ये इससे हमारा मतलब कि एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो x प्लस 5 होगी। अब लिमिट खोलेंगे हम, लिमिट खोलने का मतलब x की हम वैल्यू रखेंगे, जो लिमिट x टेंस टू 1 दिया है तो हम x की जगह 1 रखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। ये सिंपल रूल है, इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 1, अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने तो पॉजिटिव साइन आएगा। और एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स क्या है, यानी कि जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यही तो है। प्लस है, पॉजिटिव है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तब एक्स ग्रेटर देन 1 ये है, तो एफ एक्स जो होगा हमारे यहाँ पे वो होगा 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, लिमिट खोलेंगे एक्स की वैल्यू रखेंगे, तब क्या होगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो क्या होगा हमारा, ये होगा एक्स एफ एक्स, हम लिख देंगे एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अब आगे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं कराऊंगा, पर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट कर देना, हाँ समझ में आ गया है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस एन इक्वल देन 0 और 4x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है और x इज इक्वल टू 1 पर इसकी सततता पर विचार कीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के किस मान के लिए और x बराबर 1 पर इसकी सत्यता की पर विचार करना, मतलब ये x बराबर 1 पर भी कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हल करेंगे हम, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर ही हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव डायरेक्ट करेंगे, x टेंस टू 0 नेगेटिव, मतलब x हमारा 0 से छोटा है। जब हमारी x की वैल्यू 0 से कम हो तब, तो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू रखेंगे, लिमिट खोलेंगे तो लैम्डा जीरो का स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 0 इज इक्वल टू, पूरा 0 हो गया अंदर और बाहर लैम्डा है, तो लैम्डा क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू पर देखेंगे हम, यानी कि जब हमारा x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो 4x प्लस 1, तो लिमिट खोलेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो 4 क्रॉस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 0 पर हमारा ये डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है।
तो ये हमारा डिसकंटिन्यू होगा x बराबर 0 पर, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं हम एक बार। ठीक है, तो मैं इतने जल्दी नहीं करा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बस क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 लाइन में खत्म, राइट हैंड लिमिट 2 लाइन में खत्म, क्वेश्चन आ गया 3 लाइन में, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब x इजिकल टू 1 पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब हमारी वैल्यू x जो है हमारी 1 से कम हो, ये आएगी। x हमारा 1 से तो कम ही है, 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है। फोर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों के लिए हमारी यही सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो हम लिमिट खोलेंगे तो 4 क्रॉस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट करेंगे इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन 1 है तो भी हमारी यही आएगी, क्योंकि 1 से तो अधिक ही है। यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये 0 से कम है, यहाँ पे ये 0 से अधिक है, यानी 0 से अधिक है तो 1 से भी अधिक होगी, और 0 से अधिक है तो 1 से भी कम ही होगी। ठीक है, 1 से तो कम ही है। तो 4x प्लस 1, 4 क्रॉस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x इज इक्वल टू 1 पर सतत है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कंटिन्यू डिसकंटिन्यू निकाल सकते हैं। ये वाली x इजिकल टू 0 के लिए हमारी डिसकंटिन्यू आई थी, और ये वाली x इजिकल टू 1 के लिए हमारी कंटिन्यू आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इससे आगे 7 देखते हैं अब क्या कहता है। ठीक है, तो x इजिकल टू 1 पर सतत है लैम्डा जो हमारा, तो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 1 पर कंटिन्यू होगा हमारा, x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन अभी। हाँ, तो देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एफ एक्स इजिकल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, जो हमारा x नॉट इक्वल टू है पाई बाई 2 के, और 3 जो हमारा x इजिकल टू पाई बाई 2 है। मतलब हमें जो इसमें निकालना है वो करना है, इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो x बराबर पाई बाई 2 के लिए करना है, पाई बाई 2 पर। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, तो x बराबर पाई बाई 2 माइनस h रखने पर, ठीक है, तो x टेंस टू हमारा पाई बाई 2, h टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम इसकी, तो लिमिट h टेंस टू पाई बाई 2 कर देंगे, वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब h टेंस टू पाई बाई 2, तो जब हमारा x बराबर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के लिए रख रहे हैं हम, x बराबर पाई बाई 2 के लिए, तो हमारी ये वाली वैल्यू ही लेंगे हम, k कोस पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, ये हमने यहाँ पे x इजिकल टू इतना लिया था अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ये हो गया। अब इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू पाई बाई 2 और k कोस 90 माइनस थीटा साइन h, यानी कि साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा
एच अपॉन टू। लिमिट खोल, अगर हम इसको देखें, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो लिमिट एच पाई बाई टू के अपॉन टू, इस टू को के अपॉन में ले जाएंगे, और साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू, ये जो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स का, जिसकी वैल्यू होती है हमारी वन, ठीक है। तो के अपॉन टू क्रॉस वन इज इक्वल टू के अपॉन टू। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो वो भी इसी तरीके से लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एच टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अब थोड़ा डायरेक्ट करके दिखाऊंगा मैं अब आपको, के कोस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस के टू पाई बाई टू प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू पाई अपॉन टू के, ये हो जाएगा हमारा माइनस के साइन थीटा यानी साइन एच अपॉन, ये हो जाएगा हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि टू पाई से टू पाई कट जाएगा, और माइनस के एच अपॉन टू, इस माइनस से माइनस कैंसिल, और लिमिट एच टेंस टू पाई अपॉन टू के अपॉन टू क्रॉस साइन एच अपॉन एच इजकल टू के अपॉन टू क्रॉस वन, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स इजकल टू वन होता है, तो इजकल टू के अपॉन टू। तो इस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ एक्स की जगह हमारा क्या है पाई अपॉन टू, और पाई अपॉन टू क्या था हमारा के अपॉन टू, और के अपॉन टू अगर इक्वल टू करें हम थ्री के, तो के इज इक्वल टू जो हो जाएगा सिक्स, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद देखो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, और ना ही ये ऐसे होगा। तो फलन एफ एक्स इजिकल टू दिया मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन की सातत्यता की जांच बंद अंतराल में करनी है। बंद अंतराल जो आपका -1, 2 है, अंतराल में कीजिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये देखो, पहले फंक्शन दिया हमें, इसको तीन इंटरवल में हमें इसे बांटना होगा, मतलब 3 पार्ट में हमें इसे करना होगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले इसको, तब हम इसका कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। 3 जो इसके होंगे वो क्या होंगे, 1 -1, 0, 1, 2, ये इसके 3 इंटरवल हैं। अब फर्स्ट इसके लिए जो हम करेंगे, तो एक्स रिलेशन है, तो -1, 0 के लिए करेंगे मोड एक्स बराबर माइनस के एक्स, और मोड एक्स -1 बराबर है माइनस एक्स, ठीक है। तो -x-1 इज इक्वल टू -x + 1, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, और ये हमें जोड़ना है, तो माइनस के एक्स और माइनस ये, तो 1 - 2x हो जाएगा ये। अब सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड इंटरवल जो करेंगे हम, वो हमारा ये एक्स रिलेशन है हमारा 0, 1 पर, तो मोड एक्स एक्स और मोड x -1 इज इक्वल टू -x-1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा -1 + 1। तब एफ एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और पॉइंट थर्ड है इसका, थर्ड इंटरवल हम अगर चेक करें, थर्ड इंटरवल क्या होगा, ये हमारा एक्स रिलेशन है हमारा 1, 2 पर, तब
मोड एक्स इक्वल टू एक्स हमारा मोड एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तब एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ये हमारा हो गया। ये वाला जो था हमारा माइनस वन कोमा जीरो था, ये होगा हमारा माइनस वन लेस देन माइनस वन लेस एन इक्वल देन एक्स लेस एन इक्वल देन जीरो, और ये वाला होगा हमारा जीरो लेस देन एक्स लेस देन एन इक्वल देन वन, एंड ये वाला होगा हमारा वन लेस देन एक्स और लेस देन एन इक्वल देन टू। ये हो गया। इतना आपने देख लिया, इतना आपको समझ में आया होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इतना सब हो गया आपका। अब इससे आगे जो हम करेंगे वो देखते हैं। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि फंक्शन जो अब हमारा बनता है वो बनता है एफ एक्स, यहाँ से देखो वन माइनस टू एक्स, और ये क्या था वन, और ये है हमारा टू एक्स माइनस वन, ठीक है। और वैल्यू जो हमारी ये सेकंड है जीरो एक्स वन वन एक्स टू। इतना आ गया समझ में आपको। ये वाली वैल्यू हमने ये निकाली है, ये हो गई, जिस पे हमें चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं। हम जानते हैं कि बहुपदीय और अचर फलन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू फंक्शन होंगे, तो इन सभी पर हमारा कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो हम जो देखेंगे एफ वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कोमा जीरो वन व टू पे हमें सततता की जांच करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स बराबर माइनस वन पर देखो लिमिट करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस, पॉजिटिव के लिए करेंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो नेगेटिव के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं है कुछ भी। मान लो हम एक्स छोटा ले रहे हैं, एक्स छोटा है माइनस वन से, तो यहाँ तो एक्स हमारा बड़ा है माइनस वन से, तो छोटा तो है ही नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट प्लस के लिए करेंगे। जहाँ हमारा एक्स बड़ा है माइनस वन से, तो ये वाली वैल्यू आएगी वन माइनस टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे वन माइनस टू क्रॉस माइनस वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब एफ एक्स और कर लेते हैं हम इसका, तो एफ एक्स क्या एक्स बराबर माइनस वन रख रहे हैं, तो एक्स बराबर माइनस वन यही है, तो वन माइनस टू एक्स, तो एफ माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू क्रॉस माइनस के वन इज इक्वल टू माइनस के थ्री, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, तो ये कंटिन्यूटी होगा। अब सेकंड पॉइंट एक्स बराबर जीरो पर करेंगे, तो एक्स बराबर जीरो पर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस जीरो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जब हमारा एक्स छोटा है जीरो से, तो ये रहा, तो वन माइनस टू एक्स, तो लिमिट खोलेंगे तो वन माइनस टू क्रॉस जीरो इज इक्वल टू वन वैल्यू आएगी। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लेंगे, यानी जब हमारा एक्स बड़ा है जीरो से, ये वाली वैल्यू वन, तो लिमिट खोलने की जरूरत नहीं, तो वन होगा ये। और एफ एक्स अगर हम जीरो करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए करेंगे, तो यही आएगी हमारी एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है, क्योंकि यही वाली वैल्यू एक्स लेस एंड इक्वल देन जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो पर वन माइनस टू एक्स, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। आंसर ये कंटिन्यू है। तो इसी तरीके से आप वन और टू के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मॉडुलस इंटीजर फंक्शंस देखे थे,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखे थे, लॉग फंक्शंस देखे थे और हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।